भू कानून वैसे तो 9 नवंबर सन 2000 को जब उत्तराखंड राज्य बना था, उसी समय भू कानून सख्ती से लागू हो जाना चाहिए था, क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, हिमालयी राज्य है, एक संवेदनशील राज्य है। लेकिन भू कानून प्रभावी रूप से लागू न होने के कारण आज उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। वर्तमान में जब आज धामी सरकार भू कानून की बात कर रहे हैं, वो क्या, क्योंकि जो उत्तराखंड में 250 वर्ग मीटर ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन खरीदने की बात है, एक परिवार केवल 250 वर्ग मीटर ग्रामीण क्षेत्र में जमीन खरीद सकता है। लेकिन क्या रहा है, एक व्यक्ति पहले अपने नाम से जो है जमीन खरीद रहा है, फिर अपनी पत्नी के नाम से जमीन खरीद रहा है, उसके बाद अपने पुत्र के नाम से जमीन खरीद रहा है। तो जो 250 वर्ग मीटर का जो बैरियर था उसका कोई अनुपालन नहीं हो रहा है, सरकार की तरफ से कोई चेकिंग नहीं हो रही है। इस कारण खुल्लम खुल्ला जो 250 वर्ग मीटर का बैरियर था उसका उल्लंघन हो रहा है। यह तो रही केवल 250 वर्ग मीटर की बात। इसके अतिरिक्त और भी कई ऐसे कारण हैं। अगर हम हिमाचल की बात करें, हिमाचल में प्रभावी जो है भू कानून लगा हुआ है, इस कारण वहां पर जो है बाहर का आदमी एकदम जमीन नहीं खरीद सकता, ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन नहीं खरीद सकता, और शहरी क्षेत्रों में अगर जो जमीन खरीद सकता है तो उसके लिए भी उसे शासन से अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन उत्तराखंड में प्रभावी भू कानून न होने के कारण यह समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द, क्योंकि अभी भी अगर भू कानून लागू हो जाए तो काफी कुछ बच सकता है। पहले ही हमारे पास लैंड बैंक बहुत कम है, और इस लैंड बैंक को बचाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, यहाँ के राज्यवासियों की जिम्मेदारी है। अगर जमीन बचेगी तभी उत्तराखंड बचेगा, तभी भारत का जो हिमालय है, जो रक्षक है, वह बच पाएगा।